अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य मैम, गांव से पधारे हुए सभी मेरे मेहमानों और मेरे देवता तुल्य सभी गुरुजनों एवं सभी छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, मैं पूजा गोदारा आज हमारे वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों के धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी और स्नेह जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोहनिद्रा में सोने वाले लोगों, अभी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद गई इस राष्ट्र को ही ना ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद गई इस राष्ट्र को कोई ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन जब विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शहरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर आज मैं यह बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ।
और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाने भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं यहाँ आज बात राजनीति की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, वरन परहेज राजनीति करने की राजनेताओं की नीति से, वरन परहेज राजनेताओं की राज करने की नीति से। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके, जो जनता की हर समस्या का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं वरन सोच समझ कर जब फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा। तो मैं इन राजनेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब नाक बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को, वही अब नाक बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। आज राजनीति, भ्रष्टाचार और काला धन इस देश के प्रमुख मुद्दे। जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। और इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद चैन भी सो नहीं सकते, चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करता हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोंपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत और मेघवाल का भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय राजकता के अड्डे नहीं वरन शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूलों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल, हमारा नायक कोई अभिनेता नहीं वरन विंग कमांडर अभिनंदन होगा, विंग कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्ना के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम है। ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, कि ना खौफ है मौत का ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की चेली और इंकलाब का नाम लिख देना। और बचा हो जो जिसमें लहू एक बूंद भी, उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय